हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गौरव सर क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं आगे चंद्रवंश के बारे में। चंद्रवंश की अगली क्लास हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पीछे हमने पढ़ा था किसके बारे में? भीष्मचंद्र के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हम पढ़ेंगे बालो कल्याण चंद्र के बारे में। ठीक है, भीष्मचंद्र जो कि चंद्रवंश का 43वां राजा था, 43वां राजा। और भीष्मचंद्र जिसने कि अपने समय में अल्मोड़ा में खागमरा के किले का निर्माण करवाया और राजधानी परिवर्तन का विचार किया या राजधानी परिवर्तन की योजना बनाई थी। केवल किसने? भीष्मचंद्र ने बनाई थी। इससे पहले कि भीष्मचंद्र राजधानी को परिवर्तित करते, गजवाठिंगा नाम के एक खसिया मुखिया ने भीष्मचंद्र की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो भीष्मचंद्र के बाद चंद्रवंश का अगला राजा बना है बालो कल्याण चंद्र। ठीक है, बालो कल्याण चंद्र के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रवंश के 44वें राजा हैं बालो कल्याण चंद्र। सन 1545 से 1565 तक इनका शासन रहा था। ठीक है, सॉरी 44वें राजा है। 1545 से 1565 तक इनका शासन रहा था और ये चंद्रवंश के 45वें राजा है, 44वें राजा है। ठीक है, चंद्रवंश के 44वें राजा हैं बालो कल्याण चंद्र। बालो कल्याण चंद्र के बारे में कहा जाता है कि ये भीष्मचंद्र का गोद लिया हुआ पुत्र था। ठीक है, ये भीष्मचंद्र का गोद लिया हुआ पुत्र था। ठीक है, तो बालो कल्याण चंद्र को भीष्मचंद्र ने गोद लिया था और कुमाऊं के अगले राजा 44वें राजा बने हैं बालो कल्याण चंद्र। ठीक, देखिए बालो कल्याण चंद्र के समय में अल्मोड़ा पूर्ण रूप से चंदों की राजधानी बनी। बालो कल्याण चंद्र के समय में अल्मोड़ा पूर्ण रूप से चंदों की राजधानी बनी। राजधानी परिवर्तन की योजना भीष्मचंद्र ने बनाई थी, लेकिन पूर्ण रूप से राजधानी परिवर्तन यानी चंपावत से राजधानी को अल्मोड़ा कौन लेकर के आया? बालो कल्याण चंद्र लेकर के आया है। ठीक है, और इस समय अल्मोड़ा को कहा जाता था यानी राजधानी को कहा जाता था राजापुर, जहां राजा निवास करता था। ठीक है, इसके अलावा अल्मोड़ा का प्राचीन नाम क्या है? तो प्राचीन नाम है आलमगीरपुर। ठीक है, अल्मोड़ा का प्राचीन नाम है आलमगीरपुर। तो अल्मोड़ा को राजधानी बनाया किसने? बालो कल्याण चंद्र ने अल्मोड़ा को अपनी राजधानी बनाया था। इसके अलावा बालो कल्याण चंद्र ने मणकोटी, दानपुर और गंगोली क्षेत्र को जीतकर कुमाऊं में अपने शासन का विस्तार किया, अपने राज्य का विस्तार किया। किसने? बालो कल्याण चंद्र ने मणकोटी, दानपुर और गंगोली क्षेत्र को जीत करके अपने राज्य का विस्तार किया था। इन तीनों राज्यों को अपने राज्य में बालो कल्याण चंद्र ने मिला लिया था। ठीक, इसके अतिरिक्त बालो कल्याण चंद्र ने लाल मंडी का किला बनवाया। लाल मंडी का किले का निर्माण करवाया किसने? बालो कल्याण चंद्र ने। खगमरा का किला बनवाया था भीष्मचंद्र ने। भीष्मचंद्र बालो कल्याण चंद्र के पिता हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ डोटी के जो राजा थे हरिमल की बहन से विवाह कर बालो कल्याण चंद्र ने सोर प्रांत जो सोर क्षेत्र को दहेज के रूप में प्राप्त किया। सोर क्षेत्र दहेज के रूप में प्राप्त कर लिया किसने? बालो कल्याण चंद्र ने प्राप्त कर लिया। हरिमल की बहन से विवाह करके जो सोर वाला क्षेत्र था वो इसको दहेज के रूप में मिल गया था। लेकिन बालो कल्याण चंद्र सीरा को भी प्राप्त करना चाहते थे। सोर और सीरा हमने पीछे पढ़ा था भारती चंद्र के समय में। भारती चंद्र और रतन चंद्र ने मिलकर के इनको जीता था, उनके पुत्र। और फिर उसके बाद मल्लों ने विद्रोह कर दिया था और डोटी में सोर सीरा इन क्षेत्रों में मल्लों और चंदों के बीच में काफी लंबा विरोध संघर्ष यहां पर चला था। ठीक है,
तो सीरा को भी बालो कल्याण चंद प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन प्राप्त नहीं कर सके। आगे चल के बालो कल्याण चंद के पुत्र, बालो कल्याण चंद के पुत्र रुद्रचंद ने सीरा पर 7 बार आक्रमण किया। सीरा पर 7 बार आक्रमण किया, केवल अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए। ठीक है, अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए, क्योंकि पिता सीरा को जीतना चाहते थे। रुद्रचंद ने 7 बार सीरा पर आक्रमण किया, लेकिन असफल रहे। ठीक है, 7 बार सीरा पर आक्रमण किया रुद्रचंद ने, लेकिन असफल रहे। और इन्होंने अपना 8वां आक्रमण सीरा पर अपना 8वां आक्रमण अपने सेनापति पुरुषोत्तम पंत के नेतृत्व में लड़ा, जिसमें इनको विजय प्राप्त हुई और अंततः इन्होंने सीरा राज्य को जीत लिया। ठीक है, किसने? रुद्रचंद ने पुरुषोत्तम पंत की सहायता से, पुरुषोत्तम पंत को अपना, पुरुषोत्तम पंत कौन है? रुद्रचंद के सेनापति। पुरुषोत्तम पंत कौन है? रुद्रचंद के सेनापति हैं पुरुषोत्तम पंत। तो पुरुषोत्तम पंत की सहायता से रुद्रचंद ने किसको जीत लिया? सीरा को भी जीत लिया, और अपने पिता की इच्छा इन्होंने पूर्ण करी थी। ठीक है, तो बालो कल्याण चंद 44वां राजा है। अल्मोड़ा पूर्ण रूप से राजधानी बनी है किसके समय में? बालो कल्याण चंद के समय में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा लाल मंडी के किले का निर्माण इन्होंने करवाया था, और सोर प्रांत जो था, वो सोर क्षेत्र जो था, वो इन्होंने दहेज के रूप में प्राप्त कर लिया था हरिमल की बहन से विवाह करके। ठीक है, सीरा को जीतना चाहते थे। बाद में इनके बेटे ने सीरा पर आक्रमण करके उसको कुमाऊं में मिलाया, चंद राज्य में मिलाया, और तब जाकर के रुद्रचंद ने अपने पिता की इच्छा इस प्रकार पूरी की थी। ठीक है, तो भीष्मचंद के बाद अगला जो शासक बना, भीष्मचंद के बाद अगला शासक बना कुमाऊं का 45वां राजा, जिसको कहेंगे वो कौन है? रुद्रचंद है। ठीक है, रुद्रचंद बालो कल्याण चंद के पुत्र, जो कि चंद वंश के 45वें शासक हैं, और सन 1565 से लेकर के 97 तक रुद्रचंद 1565 से 1597 तक कुमाऊं के शासक रहे। कुमाऊं के 45वें राजा हैं, कुमाऊं के 45वें राजा हैं। ठीक है, देखो कुमाऊं के भारती चंद के बाद कुमाऊं के जितने भी राजा आ रहे हैं वो सभी स्वतंत्र राजा हैं। उससे पहले के जितने राजा हैं वो सब डोटी को कर दिया करते थे। भारती चंद ने डोटी की दास्ता को समाप्त किया और कर देना बंद किया, तो आगे के जितने राजा हैं उन्होंने भी डोटी को कर देना बंद कर दिया। ठीक, और रुद्रचंद ने, अभी हमने पढ़ा, सोर मिल गया था दहेज में, सीरा को भी जीत लिया, तो डोटी पूरी तरह से किसके कंट्रोल में आ गया है? रुद्रचंद के कंट्रोल में आ गया। ठीक है, तो ये भी एक स्वतंत्र राजा है, लेकिन ये अकबर का समकालीन है। किसका समकालीन है? अकबर का समकालीन था मुगल सम्राट अकबर। ठीक है, मुगल सम्राट अकबर 1556 से 1605 तक जिनका शासन रहा था, तो रुद्रचंद समकालीन है किसका? अकबर का समकालीन है। और इस समय अकबर ने सन 1587 में हिमालयी राज्यों को जीतने के लिए विजय अभियान शुरू किया। उत्तर की तरफ जितने भी हिमालयी राज्य थे उन सभी को जीतने के लिए 1587 में अकबर ने जब अपना हिमालय की ओर अभियान शुरू किया, तो 1587 में अकबर की विशाल सेना को देखकर रुद्रचंद ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। किसने? रुद्रचंद ने।
सन 1587 तक रुद्रचंद एक स्वतंत्र शासक है, लेकिन जब अकबर ने हिमालय उत्तर की ओर अपने हिमालयी राज्यों में अपना अभियान शुरू किया तो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली किसने? रुद्रचंद ने। अकबर की विशाल सेना को देख करके रुद्रचंद ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और रुद्रचंद को इस बात का आभास हो गया कि एक स्वतंत्र राज्य चलाने के लिए और राज्य का विस्तार करने के लिए एक बड़ी सेना होनी आवश्यक है। ठीक, तो इसी क्रम में रुद्रचंद ने स्थापना करी मिलिट्री कैंप की। रुद्रचंद ने एक मिलिट्री कैंप की स्थापना की अपनी सेना का विस्तार करने के लिए। क्लियर है? सन 1587 हिमालयी राज्यों को जीतने के लिए अकबर आया तो अकबर की सेना को देखकर रुद्रचंद घबरा गया, डर गया और उसने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया। तब उसे यह रियलाइज हुआ, यह महसूस हुआ कि राज्य को स्वतंत्र रखने के लिए और राज्य के विस्तार के लिए एक विशाल सेना होनी आवश्यक है और उसने एक मिलिट्री कैंप की स्थापना करी अपनी सेना को मजबूत और अपनी सेना को विस्तारित करने के लिए। ठीक है, 1587 के बाद सन 1588 में रुद्रचंद की अकबर से मुलाकात हुई। रुद्रचंद की अकबर से भेंट हुई। किस जगह पर? लाहौर में। ठीक है, रुद्रचंद की अकबर से भेंट हुई सन 1588 लाहौर में, उसी वक्त हिमालयी अभियान के दौरान। ठीक है, इसका वर्णन अकबरनामा, इसका वर्णन किसमें है? अकबरनामा में यह बात वर्णित है कि अकबर और रुद्रचंद की भेंट कहां हुई थी? लाहौर में अकबर और रुद्रचंद की भेंट हुई थी सन 1588 में। इसका उल्लेख अकबरनामा में किया गया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अबुल फजल ने आईने अकबरी में कुमाऊं को दिल्ली के अंतर्गत दिखाया है, दिल्ली के अंतर्गत दर्शाया है। ठीक है, किसने? देखो, क्योंकि रुद्रचंद ने किसकी अधीनता स्वीकार कर ली है? अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, इसलिए अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में कुमाऊं को दिल्ली के अंतर्गत दर्शाया है। ठीक, और रुद्रचंद और अकबर की मुलाकात लाहौर में हुई, इसका वर्णन अकबरनामा में किया गया है। क्लियर है? ठीक, अकबर से संबंधित। इसके अतिरिक्त तराई जो क्षेत्र है, तराई क्षेत्र में रुद्रचंद के समय में हुसैन खां नामक किसी व्यक्ति का शासन था या किसी व्यक्ति ने अधिकार किया हुआ था। कहां पर? तराई क्षेत्र में। तराई क्षेत्र में इस समय हुसैन खां नामक व्यक्ति का अधिकार था। किसका अधिकार था? हुसैन खां नाम के एक व्यक्ति का अधिकार तराई क्षेत्र में इस समय था। तब रुद्रचंद ने तराई क्षेत्र से इसे भगा दिया। ठीक है, किसे? तराई क्षेत्र में हुसैन खां नाम के व्यक्ति का यहां पे अधिकार था और रुद्रचंद ने तराई क्षेत्र से इस हुसैन खां नामक व्यक्ति को हराया और यहां पर रुद्रपुर नाम के नगर की स्थापना की। किसकी स्थापना की? रुद्रपुर नाम के एक नगर की स्थापना की और इसी के पास में अटरिया मंदिर का भी निर्माण करवाया। किसने? रुद्रचंद ने।
अटरिया मंदिर रुद्रपुर में स्थित है, आज की डेट में भी यहीं पर अटरिया देवी मेला भी लगता है, यहां पर अटरिया देवी का मेला भी लगता है। तो इस रुद्रपुर नगर की स्थापना और वहां अटरिया मंदिर का निर्माण किसने करवाया? रुद्रचंद ने करवाया। ठीक है, और इसके बाद रुद्रचंद ने तिब्बती याक और हिमालयी और कस्तूरी मृग की खाल अकबर को भेंट की। ठीक है, तिब्बती याक और कस्तूरी मृग की खाल भेंट की अकबर को किसने? रुद्रचंद ने भेंट की। और तब अकबर ने रुद्रचंद से प्रसन्न होकर उसे 84 माल परगना का फरमान दिया। 84 माल परगना का फरमान दिया और तब से इसे जमींदार कहना, कुमाऊं के राजा को जमींदार कहना शुरू किया। कुमाऊं के राजा को जमींदार कहना शुरू किया। तो देखिए, तिब्बती याक और कस्तूरी मृग की खाल जब अकबर को भेंट की रुद्रचंद ने, तो रुद्रचंद को 84 माल परगना का फरमान दे दिया गया। 84 माल परगना तब कहते थे किसको? तराई क्षेत्र को। किसको कहते थे? तराई क्षेत्र को 84 माल परगना कहा जाता था। तो 84 माल परगना का फरमान दे दिया, यानी कि वहां पर एक प्रकार से रुद्रचंद के अधिकार को स्वीकार कर लिया, उसके शासन को स्वीकार कर लिया, यानी कि कोई भी मुस्लिम शासक, कटेहर राजा इस क्षेत्र पर रुद्रचंद के अगेंस्ट में खड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो 84 माल परगना का फरमान दे दिया और जमींदार कहना शुरू कर दिया, क्योंकि अधीनता तो उसने पहले ही स्वीकार कर ली थी। किसने? रुद्रचंद ने। ठीक है, ये सारी कहानी किससे रिलेटेड? अकबर से रिलेटेड। इसके अतिरिक्त रुद्रचंद ने एक पुस्तक लिखवाई जिसका नाम था धर्म निर्णय। ठीक है, रुद्रचंद ने धर्म निर्णय नाम की एक पुस्तक लिखवाई। धर्म निर्णय नाम की एक पुस्तक लिखवाई सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए। सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए इसने एक पुस्तक लिखवाई है जिसका नाम है धर्म निर्णय। ठीक है, इसके अलावा एक पुस्तक इसमें और लिखवाई है जिसका नाम है सैनिक शास्त्र। सैनिक शास्त्र नाम की पुस्तक भी इसने लिखवाई है। और इस पुस्तक में, या ये जो पुस्तक है, इसमें ये पक्षी आखेट से संबंधित है। ठीक है, ये जो पुस्तक है ये किससे संबंधित है? पक्षी आखेट से संबंधित है। तो सैनिक शास्त्र नाम की पुस्तक में रुद्रचंद ने पक्षी आखेट यानी पक्षियों का शिकार किस प्रकार से किया जाए इसके बारे में संभवतः विवरण दिया होगा। ठीक है, तो ये दो पुस्तकें प्रसिद्ध हैं किसके समय की? रुद्रचंद के समय की। एक धर्म निर्णय नाम की इसने पुस्तक लिखवाई और इसके अलावा सैनिक शास्त्र नाम की पुस्तक की रचना भी किसने करवाई थी? रुद्रचंद ने करवाई थी। ठीक, इसके अलावा रुद्रचंद ने मल्ला महल का किला बनवाया। कौन सा किला बनवाया? मल्ला महल के किले का निर्माण किसने किया है? रुद्रचंद ने मल्ला महल किले का निर्माण किया है। ठीक है, देखो 3 राजा लगातार है, तीनों ने किले बनवाए हैं। भीष्मचंद ने खगमरा के किले का निर्माण किया। उनके पुत्र बालो कल्याण चंद ने लाल मंडी के किले का निर्माण किया और उनके पुत्र रुद्रचंद ने मल्ला महल के किले का निर्माण किया है। ठीक है, ये तीनों किले अल्मोड़ा में बनाए गए हैं। तो मल्ला महल के किले का निर्माण किया रुद्रचंद ने। और इसके अतिरिक्त रुद्रचंद दुनिया का पहला ऐसा शासक है, दुनिया का पहला ऐसा शासक है जिसने
खुद मल्ल युद्ध में उतरकर, जिसने खुद मल्ल युद्ध में उतरकर अपने राज्य का विस्तार किया, राज्य का विस्तार किया। किसने? रुद्रचंद ने। पूरे विश्व में पहला शासक माना जाता है रुद्रचंद, जिसने मल्ल युद्ध करके अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया, या राज्य विस्तार के लिए जो खुद मल्ल युद्ध में उतरता था। मल्ल युद्ध मतलब कुश्ती में, ठीक है। तो खुद मल्ल युद्ध करके इसने अपने राज्य का विस्तार किया था। ऐसा यह दुनिया का पहला शासक है, ठीक है। इसके अतिरिक्त रुद्रचंद ने गढ़वाल की सरोला सभा, गढ़वाल की सरोला सभा के समान, सरोला सभा के समान कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की। किसकी नियुक्ति की? चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की, ठीक है। गढ़वाल की सरोला सभा की तरह कुमाऊं में भी चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति किसने करी? रुद्रचंद ने करी। इसने क्या किया? इसने अलग अलग वर्ग बनाए, इसने अलग अलग ब्राह्मणों के वर्ग बनाए, ठीक है। जिसमें जो उच्च कुलीन ब्राह्मण थे, जो उच्च कुलीन ब्राह्मण थे, उन्हें कहा गया चौथलीय ब्राह्मण। उन्हें क्या कहा गया? चौथलीय ब्राह्मण कहा गया। जो उच्च कुलीन ब्राह्मण थे, ठीक हो गया। इसके अलावा जो मध्यम कुलीन ब्राह्मण थे, उन्हें कहा जाता था पंचबिडिये। पंचबिडिये या फिर उन्हें कहते थे पीतलीय ब्राह्मण। क्या कहा गया? पीतलीय ब्राह्मण उनको कहा गया, जो मध्यम कुलीन ब्राह्मण थे, ठीक है। पंचबिडिये या पीतलीय ब्राह्मण कहा गया किसको? मध्यम कुलीन ब्राह्मण जो थे उनको पंचबिडिये या पीतलीय नहीं, तीथानी ब्राह्मण, पंचबिडिये या फिर तीथानी ब्राह्मण कहा गया, ठीक है। पंचबिडिये या तीथानी ब्राह्मण कहा गया। तीसरा है इसके बाद पीतलीय। पीतलीय या हलीय ब्राह्मण, पीतलीय या फिर हलीय ब्राह्मण, हल चलाने वाले ब्राह्मण, ठीक है। पीतलीय या हलीय ब्राह्मण कहा गया किसको? निम्न कुलीन ब्राह्मणों को, निम्न कुलीन ब्राह्मणों को कहा गया पीतलीय या हलीय ब्राह्मण, ठीक है। तो चौथानी ब्राह्मणों की इसने नियुक्ति की। जैसे गढ़वाल में सरोला सभा थी, गढ़वाल के इतिहास में पढ़ेंगे उसको, वैसे ही कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की रुद्रचंद ने। जिसमें सबसे उच्च कुलीन ब्राह्मणों को कहा गया चौथलीय ब्राह्मण, इनकी एक मंडली बनाई। मध्यम कुलीन ब्राह्मणों की एक मंडली बनी जिसे पंचबिडिये या तीथानी ब्राह्मण कहा गया, और निम्न कुलीन ब्राह्मणों की एक मंडली बनाई जिसे पीतलीय या फिर हलीय ब्राह्मण जिन्हें कहा जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार से इनको विभाजित कर दिया किसने? रुद्रचंद ने। इसके अतिरिक्त औली ब्राह्मण, इसके अतिरिक्त औली ब्राह्मण, औली ब्राह्मण कहा गया ओले पड़ने पर, ओले पड़ने पर थाली बजाकर, थाली बजाकर सूचना देने वाले, ओले पड़ने पर थाली बजाकर सूचना देने वालों को कहा गया औली ब्राह्मण, ठीक है। ये जनरली पर्वतीय पहाड़ के ऊंचे हिस्सों पर निवास करते थे, ठीक है। पहाड़ के उच्च हिस्सों पर ये निवास करते थे औली ब्राह्मण। ओले पड़ने पर थाली बजा करके ये सूचना दिया करते थे, ठीक है। तो चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति किसने करी है? रुद्रचंद ने करी है, जिसमें 3 वर्ग हैं, चौथलीय ब्राह्मण, पंचबिडिये ब्राह्मण और पीतलीय ब्राह्मण, ठीक है। उच्च कुलीन, मध्यम कुलीन और निम्न कुलीन। इसके अलावा औली ब्राह्मणों की नियुक्ति भी करी, ठीक। इसके अलावा इसने छोड़े या छोड़ियां,
इसके अलावा इसने छोड़े और छोड़ियों की भी नियुक्ति करी। ये भी नाम दिए। ये कौन थे? घरों में काम करने वाले। घरों में काम करने वालों को क्या कहा गया? छोड़े या फिर छोड़ी इसके द्वारा कहा गया। ठीक है, जो घरों में काम करने वाले, जैसे दास दासियां होते हैं घरों में या राजमहल में काम करने वाले, तो दास दासियों के लिए छोड़े व छोड़ियां शब्द का प्रयोग किया है। किसने? रुद्रचंद ने इनको छोड़े या छोड़ियां कहा है। ठीक हो गया। इसके अतिरिक्त रुद्रचंद से संबंधित समस्त जनता को रुद्रचंद पौड़ी 15 विश्वा कहा करता था। समस्त जनता के लिए रुद्रचंद ने इस शब्द का प्रयोग किया है, पौड़ी 15 विश्वा। ठीक है, तो समस्त जनता को क्या कहा जाता था? रुद्रचंद ने क्या कहा? पौड़ी 15 विश्वा रुद्रचंद ने समस्त जनता के लिए शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त रुद्रचंद ने समाज को और बहुत सारे भागों में विभाजित किया, या बहुत सारे पद इसके द्वारा बनाए गए, जैसे गुरु का पद इसके द्वारा बनाया गया। ठीक, पुरोहित का पद बनाया। ठीक है, तो इस प्रकार के बहुत सारे पद किसके द्वारा, अन्य पदों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? रुद्रचंद के द्वारा किया गया। सामाजिक व्यवस्था का जो इसने निर्माण किया है इसके लिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त रुद्रचंद ने अपने राज्य के युवाओं को संस्कृत पढ़ने के लिए राज खर्च पर बनारस व कश्मीर भेजा। ठीक है, तो राज खर्च पर अपने राज्य के युवाओं को पढ़ने के लिए कहां भेजा इसने? बनारस व कश्मीर में भेजा था। ठीक है, तो बनारस और कश्मीर भेजा अपने युवाओं को, अपने राज्य के युवाओं को संस्कृत पढ़ने के लिए रुद्रचंद ने। ठीक है, क्लियर। तो बालो कल्याण चंद, और बालो कल्याण चंद के बाद उनका पुत्र जो शासक बने वो कौन थे? रुद्रचंद थे। रुद्रचंद का सेनापति पुरुषोत्तम पंत। ठीक है, इनको भी याद रखेगा। पुरुषोत्तम पंत, जिन्हें कि पुरखू पंथ के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें पुरखू पंथ के नाम से भी पुरुषोत्तम पंथ को जाना जाता है। ठीक है, तो रुद्रचंद के बाद इनका बेटा शासक बना लक्ष्मीचंद। रुद्रचंद के बाद शासक कौन बना? लक्ष्मीचंद, चंद वंश का अगला शासक। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।